उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा नया प्राणी आया है जो पूरे मेवात को गुंडा और न जाने किन किन नामों से नवाज रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि वो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गुंडा है। ना उसकी शक्ल अच्छी है, ना अकल अच्छी है, और वो जाहिल एक जानवर अनपढ़ गवार है जो मेवात को गुंडा और न जाने किन किन नामों से नवाज रहा है। ये सिर्फ हो रहा है हमारे चंद गद्दार मेवात के कुछ नेताओं की वजह से, और जो उनका अब भी प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वो हमारे मेवात के गद्दार नेता ना कभी कौम और न बिरादरी, ना कभी इलाके के हुए, वो किसी के नहीं हैं। ऐसा ही इनका हाल है। टकला महाराज जो पूरी मेवात को, पूरी कौम को एक गुंडा बता रहा है और दहशतगर्द बता रहा है, जबकि सच्चाई है कि वो सबसे बड़ा गुंडा और ख़ुद सबसे बड़ा देशद्रोही है। ये गॉड के विचारों पर चलने वाले वो कीड़े हैं जो इनकी दिमाग में गंदगी, गटर की गंदगी भरी हुई है। जितनी उनकी सोच है उतना ही वो सोचेंगे। इनकी दिमागों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी हुई है और इतनी गंदगी भरी हुई है, जब भी बोलते हैं तो गंदगी ही इनके मुंह से निकलती है। और मेवात को सुधारने की और 10 तारीख के बाद में मेवात को ढंग सिखाने की बात कर रहे हैं। ये जाहिल इंसान, इसको खुद को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। ये संत महात्माओं के नाम पर भी एक कलंक है। ऐसे लोग संत महात्मा को भी अपमान कराते हैं। संत के चोले में और बाबा के चोले में ये जो घूम रहे हैं, ये एक वहशी दरिंद है और ख़तरनाक जहरीले कीड़े हैं। भारत देश को ऐसे कीड़ों से बहुत सुरक्षित और सावधान रहना चाहिए और इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारी मेवात ये वो एक मेवात है जिसमें हिंदू मुसलमान से ईसाई भाई का प्यार सबसे ज़्यादा देखा जाता है और सबसे ज़्यादा कौम परस्त और वतन परस्त ये लोग हैं। हमारे मेवात के महान लोगों ने कांटों पर बैठकर की सोफ़ों जैसा आनंद लिया है, और वो जो कांटों पर बैठकर सोफ़ा जैसा आनंद ले सकते हैं तो वो कौम किसी से क्या डर सकती है और क्या दहशत खा सकती है। ये इनका एक फितूर है। ये इनके दिमाग में से एक फितूर निकल जाएगा। हमारी इस कौम को इनके रहनुमाओं ने इन्हीं तक महदूद रखा कि कांटों की झाड़ियों पर बैठे रहो, और वो कांटों की झाड़ियों पर बैठकर भी एक सोफ़े का जैसा आनंद लेते रहे। वरना हमारी मेवात में लोग आज भी टैलेंट से कम नहीं हैं और ग्रेजुएट इंसान और एक अच्छे बेहतर इंसान से कम नहीं है। इनके उत्तर प्रदेश का ढोंगी बाबा है जो हमारी मेवात को बदनाम करने में लगा हुआ है। वो खुद एक बहुत ही बड़ा गुंडा है और जो मेवात को गुंडा और बदमाश बता रहा है, तो हमारे चंद मेवात के नेताओं की गद्दारी की वजह से जो कौम कर छोड़कर कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, ना जिनका कोई स्टेप अपने साथ में पूरी मेवात को भी बदनाम करवा रहा है। मेवात को गुंडा और न जाने किन किन नामों से नवाजा जा रहा है, वो भी एक गुंडा की मुंह से, जो सबसे बड़ा गुंडा है यूपी के अंदर, वो मेवात को गुंडा बता। इतिहास के बारे में पता नहीं है। जो कौम जहरीले कांटों पर खामोश बैठकर भी सोफ़ा जैसा आनंद ले सकती है और देख सकती है, सोचो जब ये कांटों पर बैठकर भी आनंद ले सकते हैं तो क्या किसी के एरे गेरे नत्थु घेरे के डर से डर सकते हैं? नहीं। उस कौम और इलाके को देखने, गर्मी और शांत करने की टकला महाराज दे रहा है। उन कांटेदार झाड़ियों पर बैठकर भी सोफ़ा जैसा आनंद ले सकते हैं, तो भला वो कैसे शांत बैठ सकते हैं? लेकिन कुछ गद्दार नेता हमारे कौम के रहनुमा अपनी मेवात को खुद बदनाम करवाने में लगे हुए हैं। कबीले को नीचे देखना पड़ रहा है, वरना ये वो कौम है ना कभी हारी थी और ना हारेगी। इन्होंने अंग्रेज़ों पर बाढ़ खुदवाई थी और कुछ चंद गद्दार नेताओं की वजह से हमारी कौम को और मेवात को बदनाम करने का जो टकला काम कर रहा है। ये अपना आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझ रहा है। तानाशाह एक बहुत ही निहायत डरपोक इंसान था। उसको लगता था कि जब 5 गधे एक जगह पर घास चर रहे हों तो उनको लगता था कि ये मेरी मौत की साजिश कर रहे हैं। ऐसा ही इन लोगों का हाल है। ये बहुत ही डरपोक और जालिम किस्म के इंसान हैं।
यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मेवात का गुलिस्तां को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी इस वीडियो को टकले महाराज तक ज़रूर पहुंचाया जाए, सभी से अपील है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ये टकले के पास पहुंच जाए।